फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस वीडियो में एक फिजिक्स न्यूमेरिकल है 12th क्लास का, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर। बेटा क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ, देख लो। A stream of electrons moving with a velocity of 3 into 10 to the power 7 meter per second is deflected by a 2 mm in traversing a distance of 0.1 meter in a uniform electric field of strength 18 volt per second per centimeter। ओके बेटा, तो सोल्यूशन लिख लो यहाँ पे। मैं कैसे करना है, पहले गिवन ले लो। ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पहले मैं क्वेश्चन का थोड़ा मीनिंग समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है समझो। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ओके, तो ये नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके बेटा, तो ये अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसका डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिस्टेंस है डिस्टेंस 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ अगर मूव होते टाइम में, जब मूव हो रहा है, जब मूव होते टाइम में क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है ना, ये क्या है अपने इसका डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, लेकिन अपने ये बिकॉज ऑफ ये पॉजिटिव के और नेगेटिव के चार्ज की वजह से ये क्या होता है, थोड़ा पॉजिटिव की तरफ बेंड होता है, डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ऐसा डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डायरेक्शन छोड़ के ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। ये डिफ्लेक्शन का डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिफ्लेक्शन का डिस्टेंस है, डिफ्लेक्शन का डिस्टेंस कितना है बेटा, 2 mm है। तो ये 2 mm है। कौन से डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे E/m जो है ना स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना है यहाँ पे। तो दिए से क्या है, यहाँ पे ले लो। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ले सकते हैं इसे 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल भी ले सकते या ऐसे भी ले सकते। ठीक है, तो ये हो गया तो वेलोसिटी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस x इक्वल टू 0.1 मीटर है, और वर्टिकली डिफ्लेक्शन कितना हुआ 2 mm है। कितना है बेटा, 2 mm। 2 m का मतलब क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 18 वोल्ट सेंटीमीटर कितना होगा बेटा, 10 टू द पावर -2 मीटर है। ठीक है, तो ये माइनस है, तो नीचे आने के बाद ये भी माइनस आएगा। तो ये कितना होगा, 1800 वोल्ट पर मीटर बनेगा। ओके बेटा, पर मीटर। देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना टाइम लिया है, वो टाइम भी हम यहाँ पे रख लेंगे। टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस इज व्हाट, टी इक्वल टू क्या है, टी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, टी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी है। ठीक है बेटा, टी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 0.1 है, तो वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो ये सेकेंड बन गया। देखो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होता है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूव होता है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं उसे। वो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या है,
और इसका फार्मूला क्या है, ई और ई। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से ए एम या एम ए लिख सकते, तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करो, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ई डिवाइड बाई एम, तो ये तो रिक्वायर्ड हो गया। यहाँ वी ई के बदले में क्या लिखना है, ई के बदले में यहाँ पे ई के बदले में क्या लिखना है, चलो ये डायरेक्ट लिख लो, हाँ लिखो, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ हाँ, तो ये हो गया तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ये हो गया। देखो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू 1/2, जैसे कि हम बेसिक इक्वेशंस का एक फार्मूला है, वहां से हमको ये मिलता है बेटा बेसिक इक्वेशन का। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एस इक्वल टू क्या है, वी नॉट प्लस वी नॉट वी टी ले लो, वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये है, तो हाफ इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू लिख लो, y इक्वल टू देखो हमको क्या फाइंड करना है, तो ये का वैल्यू इतना है, हम रखो, तो ये का वैल्यू कितना बेटा, ई बाई एम इंटू ई टी स्क्वायर, ई बाई एम। हाँ, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू यहाँ पे देखो, टी कितना है, टी इधर है, टी क्या है बेटा, क्या है, एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर, एक्स डिवाइड बाई वी स्क्वायर आ गया। तो हमको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो उसलिए तो ये सारे इधर ले लो, तो ई बाई एम ऐसे रख लो, ये डिवाइड है, इसको इंटू हो जाएगा 2y, ठीक है, 2y हो जाएगा, ये इधर है, तो इधर जाने के बाद यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो ये एक्स स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, वी स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 y का वैल्यू कितना है बेटा, y का वैल्यू है, y का वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, और v का वैल्यू कितना है, v, तो यहाँ v यहाँ पे है 3 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे E का वैल्यू कितना है, 1800 वोल्ट पर मीटर, और x का वैल्यू कितना है, 0.1 मीटर स्क्वायर ऐसे लिख लो, स्क्वायर ऐसे लिख लो। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको ये वैल्यू आता है, सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है। मैं कर दूं क्या, देखो 2 इंटू, मैं करता हूँ, देखो 2 इंटू 2 4 ये 9 होगा, ठीक है, स्क्वायर है ना, ये 10 टू पावर माइनस 3, ये कितना होगा, 10 टू पावर प्लस 14, स्क्वायर है ना इधर, हाँ 14, तो होल डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये 1800 इंटू ये स्क्वायर है 0.001, 0.00 नहीं 01, 0 होना चाहिए, ठीक है, 0.001 होना चाहिए। ऐसे ये इतना आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट जाने के बाद ये 2 जीरो चले गया, ये 2 जीरो चले गए, तो हमको मिल गया कितना बेटा, ई डिवाइड बाई एम इक्वल टू ये कितना होगा, 36 डिवाइड बाई 18 इंटू 36 डिवाइड बाई 18 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस कर लो, तो कितना होगा 11 तो ये हो गया। हाँ, और हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे,
ये 1 जा चले गया, ये 2 जा, 2 इंटू 10⁻11 ओके कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। तो ये इसका आंसर आया बेटा, तो ये इसका आंसर ये इतना ही आ जाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ये, ओके। तो ये क्या है, E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, ओके।